हर आदमी अपनी अकल से इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं। हमारे पास तो इतनी भी अकल नहीं है कि इलेक्शन का ज़माना आए तो हम वोट किसको दें, जबकि हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोग और 20 करोड़ बाकायदा उत्तर प्रदेश में ये कहकर वोट मांगा गया 80 बमुकाबला 20, 80% और 20% ये नारा लगाया गया। 80 करोड़ लोग एक प्लेटफार्म पे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल 110 पार हो चुका है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि डीजल 103 पार हो चुका है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि घर में जलने वाली गैस सिलेंडर 1000 के पार हो चुकी है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई कितने स्तर पे चढ़ चुकी है। उनको ये नहीं मालूम कि हमारे देश का हाल श्रीलंका की कगार पे पहुंच चुका है। हमारे मुल्क का रुपया इस वक्त डॉलर के मुकाबले में इतना कमजोर हो चुका है कि $1 का 77 रुपए के बराबर पहुंच चुका है, 77 रुपीज। यहां तक के चंद ईमानदार मीडिया के लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया है, रिजर्व बैंक ने अलर्ट जारी कर दिया है कि श्रीलंका से भी बुरे हालात होने वाले हमारे भारत के, लेकिन 80 करोड़ लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। वो अपने आका के इशारे पर चल रहे हैं। उनको चिंता सिर्फ इस बात की है कि ये 20 करोड़ लोग, इनकी टोटी टाइट रहे, इनकी उठी हुई गर्दनें झुकी रहें, ये हमसे आंख से आंख मिलाकर बात ना कर सकें, ये नादिम रहें और शर्मिंदा रहें। इस बुनियाद पर वो 80 करोड़ लोग एक हैं, लेकिन हम इलेक्शन के मौके पर एक नहीं हो रहे हैं। हमारा फायदा किसमें? हमारे लिए इस पार्टी ने क्या किया, इस पार्टी ने क्या किया, इसने क्या किया। आपका आज का ये दौर इस बात का दौर नहीं है कि हमारे लिए किसने क्या किया। आज का दौर ये दौर है कि आप ये देखिए कि हमारे लिए कम नुकसानदेह कौन है और ज्यादा नुकसानदेह कौन है। ये आज का दौर है, आपका आज का दौर। आपने वो किस्सा सुना मेरा किसी तकरीर में, शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों शिकार खेलने के लिए निकले। शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों जंगल में निकले और तीनों ने शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर मरे पड़े हैं। शेर ने कहा भेड़िए से, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर किसको खाना है। इस शेर को समझ जाओ तो पूरी तकरीर समझ जाओगी मेरी। मैं नाम नहीं लूँगा। 4 दिन से हड्डियों पे पलने वाले कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं टीवी पर। हड्डी में क्या मज़ा है, वो हड्डी उनके मुंह से छूट नहीं रही है। ऐसी हड्डी फेंकी है हमारे देश के चौकीदार ने कि उस हड्डी का टेस्ट इनको ऐसा लगा है कि असली झगड़ा और असली दहशतगर्दी और आतंकवाद ये मीडिया वाले फैला रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पालतू और गोदी मीडिया। और इसमें कुछ पापा की परियां भी मौजूद हैं। पापा की परियां जानते हो ना? पापा की परियां मारी जा रही हैं, भगाई जा रही हैं, धक्के दी जा रही हैं, फिर भी जरा तसव्वुर करिए, पापा की परियां भी बहुत ज्यादा मशहूर है। तो शेर ने भेड़िए से कहा कि बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया समझ नहीं पाया। शायद हमारी तुम्हारी तरह मुसलमान रहा होगा। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो भेड़िया समझ नहीं पाया और भेड़िए ने कहा अरे ये तो बहुत आसान है। शेर ने कहा क्या आसान है? कहा अरे भाई हिरन आपने मारा, हिरन बड़ा जानवर है, आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, बकरी छोटा जानवर है, बकरी मैं खा लेता हूं। खरगोश लोमड़ी ने मारा है, खरगोश लोमड़ी खा लेगी। फैसला उसका बिल्कुल सही था कि नहीं था? अकल के मुताबिक बिल्कुल सही था और इंसाफ पर मबनी फैसला था, सही फैसला था। भाई हिरन आपने मारा, आप खा लो। भेड़िया मैंने मारा, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती। शेर ने कहा अच्छा जरा ये फैसला करना तुझे किसने सिखाया? इतना गंदा फैसला, इतना बुरा फैसला है, किसने बताया तुझे? मारा एक पंजा शेर ने भेड़िए को, उसकी गर्दन भी अलग, वो मरा हुआ डरा, वो भेड़िया गया। लोमड़ी ने देखा भेड़िए की कटी हुई गर्दन पड़ी है, शेर की तरफ देखा। शेर ने कहा कमबख्त फैसला करना नहीं जानता? हे लोमड़ी तू फैसला कर, इस कमीने को फैसला करना नहीं आता। तू बता कौन सा जानवर कौन खाए।
लोमड़ी ने कहा बहुत आसान। कहा क्या है? अरे आप जंगल के राजा हैं, ये तीनों जानवर आपके हैं, आप नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? आपने हिरन मारी, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, अब बचा खरगोश, तो दोपहर में मुंह का टेस्ट बदलने के लिए आप खरगोश खा लीजिए। आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? तीनों जानवर आपके, आप खा लीजिए, और अब तो ये भी आपका है, ये भी आपका है, ये भी आप खा लीजिए। शेर ने कहा इधर आओ, पीठ थपथपाई, वाह लोमड़ी वाह, माशाअल्लाह कितना अच्छा फैसला किया है। सच्चा फैसला, सही फैसला तो तुमने किया है। अरे तुमने इतना अच्छा फैसला करना कहां से सीखा? लोमड़ी ने कहा हजरत इसी भेड़िए से सीखा है। लोमड़ी का जवाब देखिए क्या था। लोमड़ी ने कहा हजरत इसी भेड़िए से सीखा है। अगर भेड़िए ने फैसला न किया होता तो मैं ऐसा फैसला नहीं करती। भेड़िए के अंजाम ने मुझे बता दिया और उसी से मैंने फैसला करना सीख लिया। तुम मारे काटे दबाए जा रहे हो, लेकिन फैसला करना तुम्हें नहीं आ रहा है, मसलहत से काम लेना तुम्हें नहीं आ रहा है। इलेक्शन के मौके पर हमारे वोट तीन और चार जगह डिवाइड होंगे। हम ये देखेंगे हमारे लिए कौन बेहतर, ये नहीं हमारा इसने क्या किया कुछ नहीं, इसने क्या किया कुछ नहीं, हम ये, अरे किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आप ये क्यों सोच रहे हो कि किसी ने कुछ किया? किसी ने नहीं किया है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं किसी ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। इस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसी ने क्या किया, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि हम ये देखें कि हमारे लिए कम नुकसानदेह कौन है और ज्यादा नुकसानदेह कौन है। इस बात को देखो और जो ज्यादा नुकसानदेह हो उससे अपने आप को बचा लो, जो कम नुकसानदेह हो वहां जाकर ठप्पा लगा दो और वहां जाकर वोट दे दो। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर ये सच्चाई है कि तुम बादशाह नहीं बन सकते, ये सच्चाई है कि तुम वजीर आजम नहीं बन सकते, ये सच्चाई है कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो यह भी सच है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई दूसरा भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। शर्त यह है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, और ताकत कब होगी? जब इज्तिमाइयत होगी, जब एकता होगी, जब अखंडता होगी, जब हमारे वोट बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, इज्तिमाइयत होगी और एक साथ हमारे वोट एक जगह जाएंगे। तब मेरे भाइयों, यहाँ एक मुसलमान खड़ा है तो दूसरा मुसलमान भी उसके मुकाबले में खड़ा हो जाता है कि हमें वोट मिलना चाहिए, और फिर वोटों की तकसीम और वोटों का बंटवारा हमें तीसरे को फायदा पहुंचाने पर मजबूर कर देता है। वो तीसरा कौन है इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। एक आवाज लगाई थी बंगाल की सरजमीन पर, एक आवाज, फुरफरा शरीफ भी उड़ गया। फुरफरा शरीफ का पीरजादा कितना चोर कर रहा था, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। न पीर काम आए न मुरीद काम आए। एक नई नई पार्टी और थी बेचारी, वो भी चली आ रही थी। सब ने अक्लमंदी से काम लिया। अगर आज अक्लमंदी से काम नहीं लिया होता तो आज यूपी जैसा हाल बंगाल का भी होता और मायक उतर रहे होते आज। इसी को कहते हैं अक्लमंदी, इसी को कहते हैं अक्लमंदी। आज अल्लाह का शुक्र है कि उस तकरीर का इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि आज भी बंगाल की जो सबसे बड़ी लेडी सिंगम है बुलाती है, हाथ जोड़ती है, धन्यवाद पेश करती है, सिक्योरिटी देती है, बाकायदा हमें पुलिस फोर्स मिल रही है प्रोग्राम के लिए, और किसी एक जगह आज हमारे जलसे को रोक नहीं सकता बंगाल की सल्तनत। ये बेनिफिट भी मिला है, ये फायदा भी मिला है। मसलहत बहुत बड़ी चीज है, उसको अपनाओ। ये मत देखो कि हमारे लिए किसने क्या किया। इस बात का एतराफ है मौलाना जर्जीज को, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन यह भी सच है कि इस बात को देखो कि हमारे लिए कम नुकसानदेह कौन है। कैंसर हो जाए आपके पैर में और डॉक्टर ये कह दे कि पैर कटाओ, अगर पैर नहीं कटाओगे तो पूरी जान जाएगी तुम्हारी, तो अक्लमंदी किसमें है? पैर से भी मोहब्बत है, जान से भी मोहब्बत है, लेकिन अक्लमंदी है कि पैर कटा लो और अपनी जान बचा लो। बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया माँ या बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, बोलो किसको बचाएं? बच्चा भी प्यारा है, बीवी भी प्यारी है,
किसको बचाऊं? अकलमंदी यह है कि बीवी को बचा लिया जाए। बच्चा अगर मर रहा है तो उसको मर जाने दिया जाए, बीवी सलामत रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे बाद में। लेकिन अकलमंदी है बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। हालांकि दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी यह है कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है, तो बच्चे को जाने दो लेकिन बीवी को बचा लो। यह अकलमंदी है। इस वक्त आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपना वजूद बचाओ। यहां तो प्लानिंग यह है कि आपसे आपके वोट की ताकत छीन ली जाए। इस देश का गृह मंत्री डंके की चोट पर ऐलान कर चुका है कि कोरोना खत्म होने के बाद CAA और NRC आने वाली है। यह ऐलान कर चुका है और ये